हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम एससीईआरटी दिल्ली द्वारा जारी की गई 10 जो वर्कशीट्स हैं उनमें से वर्कशीट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। आपको पता है एससीईआरटी ने 8वीं क्लास के लिए हर विषय के 10 वर्कशीट्स बनाई हैं सीखने के प्रतिफल पर आधारित। जो आपकी जो विषय है, जैसे एसएसटी की जो आपकी वर्कशीट है, 8वीं क्लास की जो सामाजिक विज्ञान के जो किताब हैं उनमें से जो चैप्टर्स हैं, चाहे भूगोल के हों, चाहे पॉलिटी के हों, चाहे हिस्ट्री के हों, इन सब से मिला के जो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको तैयार किया है। वो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है। जो 8वीं क्लास के बच्चे हैं, आपको सीखने के लिए है, आपके ज्ञानवर्धन के लिए ये वर्कशीट जारी की गई हैं। इन्हें आप अपने स्कूल से, अपने विद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। और जो बच्चे नहीं प्राप्त कर सकते या नहीं जा पा रहे हैं उनको हम वीडियो फॉर्म में यहाँ आपकी वर्कशीट को सॉल्व करके आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो इससे पहले की वर्कशीट हमने वर्कशीट नंबर 1 अपने चैनल पर अपलोड कर दी है उत्तर के साथ। आज हम वर्कशीट नंबर 2 को पढ़ेंगे। आप देखेंगे ये आपकी वर्कशीट नंबर 2 है, सामाजिक अध्ययन कक्षा 8। ये एससीईआरटी द्वारा जारी की गई है और आपकी जो 8वीं क्लास की किताब है उनमें बेस्ड है। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, बहुत कॉम्पिटिटिव प्रश्न हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो परीक्षाओं की तैयारी करते हैं या जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनको भी कभी कभी इन प्रश्नों में गच्चा खा जाते हैं। मुझे भी एक आध प्रश्नों में कहीं कहीं थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, जबकि सारी चीज़ें मेरी पढ़ी हुई हैं। तो इन्हें आप अच्छे से पढ़िए, नोट भी कर सकते हैं और रिवाइज भी करते रहें। तो आपका पहला प्रश्न है। प्रश्न पढ़ने से पहले दिशा निर्देश पढ़ लेते हैं। आपके सामने जो 15 प्रश्न होंगे सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। हर प्रश्न के सामने 4 विकल्प होंगे। जो सही दिया गया विकल्प होगा उसके सामने आपको क्या करना है, टिक मारना है। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। 1, 16वीं शताब्दी में कैलिको किसे कहते थे? अब ध्यान से पढ़िए। देखिए, कैलिको आपकी किताब है, आप उसको पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं एक शब्द आएगा कैलिको। पटसन के कपड़े आपका विकल्प ए, विकल्प बी सिल्क के कपड़े, विकल्प सी ऊनी कपड़े, विकल्प डी सूती कपड़े। तो आपका जो उत्तर है वो है डी, यानी कि 16वीं शताब्दी में कैलिको सूती कपड़े को कहा जाता था। प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। आदिवासी दीकू शब्द किसके लिए इस्तेमाल करते थे? आदिवासी लोग जो है दीकू शब्द का इस्तेमाल करते थे। किसके लिए करते थे? रीति रिवाजों के लिए, कुटुंब के लोगों के लिए, बाहरी लोगों के लिए, आजीविका के लिए। आपका जो सी उत्तर है, कार्यपत्रक दूसरे का जो सी उत्तर है वह एकदम सही है। तो आदिवासी लोग बाहरी लोगों के लिए दीकू शब्द का प्रयोग करते थे। अब तीसरा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत अंग्रेजों ने बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की? देखिए, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना किस योजना के तहत की गई? वुड डिस्पैच, हंटर आयोग, मैकाले शिक्षा प्रणाली, 1813 का आज्ञापत्र। तो वुड डिस्पैच आपके तीसरा जो उत्तर है उसका ए जो ऑप्शन है वह सही है। इसे आप टिक करेंगे। अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा जोर किस पर दिया गया? दूसरी पंचवर्षीय योजना याद रखिए। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा जो जोर दिया गया भारी उद्योगों पर, यह उत्तर सही है। बाकी आपके गलत ऑप्शन है। 5वां प्रश्न है कि गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया? जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, ए जो उत्तर है, चौराचार्य की हिंसक घटना के कारण, ब्रिटिश सरकार के दबाव के कारण, बंगाल विभाजन की घटना के कारण। ध्यान से पढ़िए। आपका जो उत्तर बी है, चौराचार्य की घटना, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर का एक जिला था उस समय, वहाँ पर चौराचार्य की हिंसक घटना हो गई थी। जब आपको पता है गांधी जी हिंसा में विश्वास नहीं करते थे, इसी कारण से उनको लगा कि आंदोलन हिंसक हो रहा है, उन्होंने क्या किया, आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की। तो आपका भी उत्तर सही है। 6ठे प्रश्न पर चलते हैं। प्राकृतिक वनस्पति के संरक्षण के लिए सर्वोत्तम उपाय कौन सा है? अभ्यारण्य बनाना, बाड़बंदी करना, राष्ट्रीय उद्यान बनाना, अधिकतम वृक्षारोपण करना। तो आपका जो सी उत्तर है, सी ऑप्शन है सॉरी, ये सही एकदम सही उत्तर है। तो सी
तो आप सही मानेंगे। ए, बी और डी आपके गलत उत्तर हैं। तो आपके 6 प्रश्न हो गए। 7वें प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कर्तन एवं दहन कृषि कहलाती है? गहन कृषि नहीं, वाणिज्य कृषि नहीं, मिश्रित कृषि नहीं। सी, 7वें का सी ऑप्शन एकदम सही है, उसे आप टिक करेंगे। अब 8वां प्रश्न है। धात्विक खनिज निम्नलिखित में से मुख्यतः किस प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं? तो जो धात्विक खनिज, यानी आपको पता है धातु व धात पढ़े होंगे, आपने खनिज पढ़ा है, संसाधन को जब पढ़ रहे थे तो उस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, खनिज पढ़े होंगे। तो जो धात्विक खनिज है वह किस प्रकार के शैलों में पाए जाते हैं? अवसादी शैलों में गलत है, कायांतरित में गलत है, आग्नेय में गलत है। आग्नेय और कायांतरित दोनों में पाए जाते हैं। आपका जो डी उत्तर है वह बिल्कुल डी ऑप्शन है और बिल्कुल सही है। 9वें प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है? अजैव यानी जिसमें जैव नहीं उगाए जाते। पौधे देख पता है, सांस लेते हैं। जंतु भी, पशु भी, मृदा अजैव संसाधन है। तो 9वें का प्रश्न का आपका उत्तर डी जो है ये सही ऑप्शन जो है। उत्प्रवास का एक प्रभाव है। आपने प्रवास पढ़ा है, उत्प्रवास पढ़ा है। तो उत्प्रवास का प्रभाव क्या है? जनसंख्या की कमी, जनसंख्या की अधिकता, रोजगार की कमी, रोजगार के अवसर। 4 ऑप्शन है। तो 10वें का जो है प्रश्न है उसका जो ए ऑप्शन है, जनसंख्या की कमी जो है ये सही प्रभाव है। 11वें प्रश्न पर चलते हैं। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी कराने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? संवैधानिक उपचार का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और समानता का अधिकार। अब इसे देख लेते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह संबंधित है नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता का भी इससे संबंधित है नहीं, समानता का अधिकार भी इससे संबंधित नहीं है। आपका जो सी उत्तर है वो एकदम सही है। शोषण के विरुद्ध का जो अधिकार है वह संबंधित है, उनका उल्लंघन इससे होता है। 12वां प्रश्न है। राज्यसभा के सदस्य किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? पूरे राष्ट्र का, सभी राज्यों का, अपने संबंधित राज्य का, अपने निर्वाचन क्षेत्र का। देखिए, राज्यसभा के सदस्य राज्यों से चुन के आते हैं। कुछ हर राज्य होते हैं तो हर राज्य के लिए राज्यसभा में कुछ सीट अलॉट होती है, वहाँ से ही राज्यसभा के सदस्य चुन कर आते हैं। तो जो राज्यसभा के सदस्य चुन कर आते हैं, जिस राज्य से चुन के आते हैं उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी अपने संबंधित राज्य का। तो आप क्या करेंगे? सी जो ऑप्शन है वह सही है, बाकी जो है गलत है। संसद द्वारा घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो संसद ने घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण देने के लिए अधिनियम लागू किया था। तो यह कब लागू हुआ? तो 2005। उत्तर आपका ए बिल्कुल सही है, आप इसे टिक मारेंगे। अब प्रश्न नंबर 14 पर आते हैं। मौलिक अधिकार को संरक्षण देने में निम्नलिखित में से किसकी अहम भूमिका है? देखिए, तो जो मौलिक अधिकार हैं उनका संरक्षण कौन देता है? उनका जो है न्यायपालिका। बिल्कुल सही उत्तर है। आप भी जो ऑप्शन है यही सही है। ए, सी और डी गलत है। 15वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। चेन्नई के गांवों में भूमिजल स्तर के गिरने का प्रमुख कारण कौन सा है? आपको पता है छात्रों, आजकल जल की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही, पानी की। और कई ऐसे देश हैं, भारत में कई ऐसे राज्य हैं, शहर हैं जहां पर पानी का जो भूमिजल स्तर है बहुत नीचे चला गया है। जैसे बंगलोर है, चेन्नई है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। तो यहाँ मुख्य कारण क्या है? निजी कंपनियों द्वारा पानी निकालना, किसानों द्वारा कृषि जल का अधिक उपयोग, चेन्नई शहर में अत्यधिक जल का उपयोग, बहुत कम वर्षा। जो 15वां प्रश्न है उसमें आपने 4 ऑप्शन पढ़े और इसका जो ए ऑप्शन है ये सबसे सही विकल्प है कि निजी कंपनियों द्वारा पानी निकालना। आप निजी कंपनियां बहुत ज़्यादा पानी का दोहन कर चुकी हैं, तो जो भूमि जल स्तर है वह बहुत तेज़ी से नीचे चला गया है। तो छात्रों, आपके सामने हमने ये जो 15 प्रश्न थे बहुविकल्पी, जो आपकी किताब से जो चैप्टर्स हैं उनसे लिए गए थे, बहुत अच्छे प्रश्न बनाए गए हैं।
जीके के जो भी एग्ज़ाम है, सीटेट हैं, जीके हैं, वनडे एग्ज़ाम, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इन्हें आप पढ़िए, नोट करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक इसे शेयर करें। थैंक यू।